नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। कन्नौज पुष्यभूमि वंश के शासक हर्षवर्धन की राजधानी थी। अपनी भव्यता एवं सौंदर्य के कारण कन्नौज महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारा। प्रश्न नंबर अगला है, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रबल अम्ल। pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारता का मापन है। शुद्ध जल को तटस्थ न्यूट्रल माना जाता है तथा शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगर 7 से कम pH वाले मान सॉल्यूशन 7 से कम pH मान वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक pH वाले मान के सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया है। इसमें इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। इस वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चातुर्वर्ण की संकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में सींग युक्त गैंडा मिलता है। भारत के असम राज्य में स्थित काजीरंगा अभयारण्य में सींग युक्त गैंडे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक उदासीन पिंड होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में। उदासीन पिंड वह पिंड होता है जिसमें ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज तथा धनात्मक पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मालाबार। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है, DDT है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनअपघटनीय प्रदूषक। DDT पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किए जाने लगा। खेतों में इसकी भारी मात्रा में प्रयोग से मच्छर इसके प्रति प्रतिरोधी हो गए। प्रश्न नंबर अगला है, लोदी वंश की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के रूप में काम आता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉलीफॉर्म। प्रश्न नंबर अगला है, बुद्ध का जन्म स्थान है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था।
जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा नामक स्थान के रूप में पहचाना गया है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता शाक्य गणराज कपिलवस्तु के शासक थे, जिनका नाम शुद्धोदन था, और इनकी माता का नाम महामाया था। प्रश्न नंबर अगला है, कोणार्क मंदिर अब स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पाना। प्रश्न नंबर अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संवेदाग मेरुरज्जु मांसपेशी। प्रश्न नंबर अगला है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। प्रश्न नंबर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 382। प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रह रही जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व की संख्या दी जाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। प्रश्न नंबर अगला है, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8। यदि किसी चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाएगा तो उसमें कुल ध्रुव 8 होंगे। प्रश्न नंबर अगला है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 119। मानव विकास रिपोर्ट में 2010 में भारत का स्थान 119वां था। प्रश्न नंबर अगला है, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा अब स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर अगला है, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब शिक्षा में, प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है। इसका अर्थ है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ईंधन पूर्ण रूप से न जल पाने के कारण कार्बन के कण भोजन पकाते समय बर्तन की पेंदी से चिपक जाते हैं। परिणाम स्वरूप बर्तन के पेंदे का बाहरी सतह काला हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पैंक्रियाज अग्नाशय में होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों सुनील अरोड़ा। इसके अंदर नहीं दिया गया है क्योंकि ये वर्ष 2011 में पूछा गया है। वर्ष 2011 में भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत थे। प्रश्न नंबर अगला है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त
विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नमक के पानी का उच्च घनत्व। एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों नमक के पानी का उच्च घनत्व। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा निर्माता संस्था थी। हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणवीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, एक गेंद किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है। यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसके कुल विस्थापन 100 मीटर है। 50 मीटर ऊपर फेंकी कोई गेंद पुनः फेंकने वाले के हाथ में आ जाती है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी 100 मीटर होगी, परंतु गेंद का कुल विस्थापन 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, जैविक पर्यावरण में शामिल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।